हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ DUET PG एडमिशन्स 2022 के रिगार्डिंग, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो अलग अलग कोर्सेज़ के लिए PG एडमिशन्स के एग्ज़ाम हुए थे 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक। तो उसको लेके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं वीडियो के जो मेरे अलग अलग वीडियो हैं उनके ऊपर कि सर इसकी आंसर की कब आएगी, इसका रिज़ल्ट कब आएगा, एडमिशन प्रोसेस क्या होगी। तो मेरे को लगा कि इसके लिए कोई एक वीडियो बनाना चाहिए और रिसेंटली 10-15 घंटे पहले एक अपडेट भी आया था, तो मुझे लगा मेरे को वो भी आप लोगों को बताना चाहिए। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी लोग DUET PG एडमिशन्स का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उन लोगों तक भी ये अपडेट पहुंच सके, है ना। तो सबसे पहले तो मैं रीसेंट अपडेट क्या है, रीसेंट डेवलपमेंट क्या है उसके बारे में बात कर लूँ। तो अभी पिछले 10-15 घंटे पहले जो PG एडमिशन्स जिन्होंने भी PG के लिए अप्लाई किया है तो उनके डैशबोर्ड पर आप देखना, जो भी आपका अकाउंट होगा, है ना, जो भी आपका अकाउंट होगा तो उनके डैशबोर्ड पर आप देखना एक लिंक एक्टिवेट हुआ होगा जहाँ पर आपको दिख रही होगी प्रेफरेंस एंट्री। क्या दिख रहा होगा? प्रेफरेंस एंट्री। तो इस प्रेफरेंस एंट्री का मतलब क्या है कि जब आपने स्टार्टिंग में फॉर्म भरा था DUET PG का, जब आपने स्टार्टिंग में फॉर्म भरा था तो वहाँ पर आपसे ये पूछा गया था नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, मेन कैंपस, ये सब पूछा गया था। तो वहाँ पर कॉलेज की प्रेफरेंस नहीं लगवाई गई थी कि यदि आप साउथ कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन सा कॉलेज को आप प्रेफरेंस देंगे, या आप ईस्ट कैंपस में या नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर कौन से कॉलेजेस को प्रेफरेंस देंगे। तो अब वो जो प्रेफरेंस एंट्री है, कॉलेज की प्रेफरेंस एंट्री, उसका लिंक भी एक्टिवेट हो गया है ना। तो ये जो है कॉलेज की जो प्रेफरेंस एंट्री है, यहाँ पर ये लिंक एक्टिवेट हो गया है। हालांकि इसके अंदर अभी प्रॉब्लम आ रही है। किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है? यानी कि कई लोगों की डैशबोर्ड है जो वहाँ पर ये शो हो रहा है, कई लोग जब जब उनका अकाउंट देखते हैं तो उसके अंदर शो नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि ये जो DU की वेबसाइट है उसके एंड पर प्रॉब्लम हो, तो माइट बी पॉसिबल कि 1 या 2 दिन में ये ठीक हो जाएगी। और उसी के बगल में एक और लिंक जनरेट हुआ है या एक्टिवेट हुआ है जिसमें आप मार्क्स अपडेट कर सकते हैं अपने। मार्क्स अपडेट यानी कि जो आपने 10-12 के मार्क्स भरे होंगे या BSc के अपने मार्क्स भरे होंगे, कई लोग भूल गए होंगे, कई लोगों ने अपडेट नहीं किया होगा, तो वो चीज़ आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो ये दोनों लिंक एक्टिवेट हो गए हैं, यहाँ पर ये एक्टिवेट हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको DU की वेबसाइट पर जाना है। DU की वेबसाइट पर जाएंगे, आपका जो भी लॉगिन अकाउंट है उसमें आपको लॉगिन करना है। ईमेल आईडी, लॉगिन के लिए क्या चाहिएगा? आपका ईमेल आईडी और आपका जो पासवर्ड जो आपने बनाया होगा इसके लिए। अगर आप पासवर्ड भूल गए होंगे तो फॉरगेट पासवर्ड करके आपको पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि कई लोगों को ये शो हो रहा होगा, है ना, कई लोग मोबाइल से करेंगे तो मोबाइल से हो सकता है ना शो हो, है ना, लैपटॉप से शो हो जाएगा, या टैबलेट, कई लोगों के टैबलेट में शो हो रहा है, लैपटॉप में शो नहीं हो रहा है। तो ये हो सकता है कि ब्राउज़र की प्रॉब्लम भी हो। तो अगर जिसके नहीं हो रहा हो तो उसको मोज़िला में चला के देख लेना, गूगल क्रोम की तरह। तो ये तो अपडेट है जिसमें आप अपनी कॉलेज प्रेफरेंस और मार्क्स को अपडेट कर सकते हैं। तो जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं और जिसने DU PG के लिए अप्लाई किया था, एग्ज़ाम दिया था, तो इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर कर लेना, क्योंकि CUET के टाइम भी ये गड़बड़ हुई थी। आप लोगों ने जो अपनी प्रेफरेंस एंट्री है उसको नहीं भरा था, तो फिर जब करेक्शन विंडो ओपन हुआ था तभी भी आपने नहीं भरा था। फिर बाद में आपकी ये शिकायत थी कि अब हम क्या करें। तो प्लीज़ 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 जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने DUET PG का एग्ज़ाम दिया है तो ये काम ज़रूर से ज़रूर कर लेना। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आंसर की कब आएगी, है ना, आंसर की कब आएगी। अब आंसर की अगर मैं बात करूं तो एग्ज़ाम जो है हमारा 17 अक्टूबर से और 21 अक्टूबर तक चला था। 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक चला था। उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था कि अगले जो 8-10 दिन है, यानी कि 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर तक हमारे पास रेस्पॉन्स शीट आ जाएगी, और वो रेस्पॉन्स शीट अभी तक नहीं आई है। तो उसका कारण क्या है या वो डिले क्यों हो रहा है? तो देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है, ये जो एग्ज़ाम कराया है ये कराया है NTA ने, और सेम टाइम पर जो NTA है वो बिज़ी है या बिज़ी थी किसमें, उसकी CUET की जो काउंसलिंग है वो भी चल रही थी, उसको CUET PG का भी रिज़ल्ट देना था, ठीक है। सेम टाइम पर IIT JEE की काउंसलिंग भी चल रही थी।
तो ये सारी जो प्रोसेस है, क्योंकि कोरोना के चक्कर में सब कुछ लेट चल रहा है, तो एनटीए जो है वो अपने आप में यहाँ पर कह लें कि बहुत बिज़ी था। तो इस वजह से जो ये सारा है CSIR, अभी CSIR नेट भी आ गया, तो CSIR नेट और फिर ये JRF और इन सब के लिए इन्होंने भी आंसर की रिलीज़ की, तो अभी इन सभी में ये बिज़ी था। और आपको पता हो तो कल ही जो क्या नाम है ये इसकी नेट की आंसर की रिलीज़ हुई है, तो नेट की आंसर की रिलीज़ हुई है, तो हो सकता है कि अब अगले 4 या 5 दिन में, या मान के चलें कि 10 तारीख तक जो इसकी रेस्पॉन्स शीट है DUET PG की वो आ जाएगी। ठीक है, तो वो तब तक आए उसके पहले आप ये लोग कॉलेज प्रेफरेंस, मार्क्स अपडेट ये सब कर लेना, ताकि बाद में फिर कोई चकचकबाजी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो अब आपको पता लग गया होगा, क्लियर हो गया होगा क्यों डिले हो रहा है और किस वजह से ये सब लेट हो रहा है। फिर बात कर लेते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। अब आंसर की अगर मान लो आ जाती है तो रिज़ल्ट कब आएगा। देखो भाई, अब रिज़ल्ट में जो बच्चा DUET PG का एग्ज़ाम दे रहा है उनमें से बहुत सारे बच्चों ने CUET PG का एग्ज़ाम भी दिया होगा, तो उसकी काउंसलिंग भी चल रही है। सेम बच्चों ने BHU का भी दिया होगा और JNU का भी दिया होगा। अब होता क्या है कि जो बच्चा DUET PG का एग्ज़ाम दे रहा है और जो हाई स्कोर करके बैठा होगा, है ना, और या हाई स्कोर जिसके आने वाले होंगे, तो वो 99% वो बच्चे JNU के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो होता क्या है कि अगर DU पहले अपना निकाल दे और JNU ने अब तक निकाला नहीं है, तो ये बच्चा DU में भी एडमिशन लेगा और जैसे ही JNU का रिज़ल्ट आएगा तो ये बच्चा वहाँ पर भी छोड़ के चला जाएगा। तो इसका मतलब सीट खाली रह जाएगी, तो DUET को फिर से प्रोसेस करना पड़ेगा। तो हो सकता है ये हो रहा है कि अभी तक JNU का रिज़ल्ट नहीं आया है PG का, तो जैसे ही JNU की लिस्टें आने लगेंगी, JNU की सब जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी, तो फिर ये DU का रिज़ल्ट निकलना स्टार्ट हो जाएगा या निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बच्चा JNU में जाने वाला होगा वो पहले से ही फिक्स हो जाएगा, तो वो सीट को ख़राब नहीं करेगा। तो उससे ये जो लंबी चौड़ी काउंसलिंग प्रोसेस है, जिसमें कई बार हमने देखा भी है CUET के केस में कि कभी ओपन काउंसलिंग हो रही है, या हमने हरियाणा के केस में, पंजाब के केस में देखा है कि अभी तक जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो ख़त्म ही नहीं होने को आ रही है, वहाँ पर ओपन काउंसलिंग भी चल रही है। तो ये सारी गणित है, तो इस वजह से ये रिज़ल्ट्स वगैरह जो है वो लेट हो रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे से कहीं ना कहीं ये इंटरनल लिंक है। तो एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी और कब तक चलेगी? तो एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करें तो क्योंकि अभी तक आंसर की नहीं है, JNU का रिज़ल्ट भी नहीं है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर मिड ऑफ नवंबर से भी एडमिशन प्रोसेस चालू हो, मान के चलता हूँ, या मैं कह लूँ कि 20 नवंबर के आसपास से भी एडमिशन प्रोसेस चालू हो, तो उसमें पूरी प्रोसेस ख़त्म होते होते 1 महीना लगेगा। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि 20 नवंबर या उसके 1-2 दिन पहले से ये एडमिशन प्रोसेस चालू होगा और करीबन जाके ये 10 दिसंबर या 15 दिसंबर तक ये एडमिशन प्रोसेस चलेगा। क्यों? तब तक मोस्टली लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो PG एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गए होंगे या अपने एंड पे होंगे, है ना। तो DUET PG से रिलेटेड ये अपडेट्स थी, और जो आपके डाउट्स थे कि कब रिज़ल्ट आएगा, कब आंसर की आएगी, कब एडमिशन प्रोसेस प्रोसीड होगी, या क्या रिसेंट अपडेट्स हैं, तो वो मैंने आपको बता दिए। इनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट था वो था ये वाला, जो जिसमें आपके डैशबोर्ड पर ये लिंक एक्टिवेट हुए हैं प्रेफरेंस एंट्री का, और जो कॉलेज प्रेफरेंस अपडेट करनी है, मार्क्स अपडेट करना है, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब रिज़ल्ट आए तो फिर वो होच पोच ना हो, वो लफड़ा ना हो। ठीक है, और जैसे भी कुछ अपडेट आएगा तो मैं यहाँ पर अपडेट कर दूँगा। और अपडेट्स को जानने के लिए अगर आपने अब तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, जो भी मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करता हूँ, सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। और जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।